ओके, इसमें क्लियर आ रहा है कि ज्वाइन हो गया आसानी से? ठीक, तो प्रॉब्लम कर रहा था जो गुड मॉर्निंग सर। यस यस क्या कर दिया था आपने? सर मैंने उसको जब कैन इट ट्राई रहते सर मैंने उसको सॉल्व कर लिया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, कोई बात नहीं है इसमें, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए ऐसे। सर पूरी बात सुनिए। हाँ पूरी बात। तो उसको सही कर लो अगर वो गलत लग रहा हो, ठीक है। अब आज हम लोग को पढ़ना है क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, है ना। हाँ, ये क्या दिखा रहे हो? क्या लिखा है इसमें? दिखाई नहीं पड़ रहा है पढ़ना। हाँ, कुछ क्लियर सा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप समझ गए हो ना उसको पूर्णिमा? हाँ बस ठीक है। चलो आज ये खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्री तो आप समझ गए हो ना, एक लाइन जो किसी भी डायग्राम को या किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे या आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, या इवन लाइन बोलते हैं, या एक्सिस लाइन बोलते हैं, और या एक और फोर्स रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? लाइन ऑफ सिमेट्री अंश क्लियर है? ओके ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री या इमेज सिमेट्री या एक्सिस सिमेट्री, तो ये सभी क्लियर है ना, सभी एक ही के नाम है, और ये आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद एक क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर। अगर हमको एक जैसे क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर का मतलब कौन बताएगा? क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर ये क्या बताएगा? क्रिएटिंग सिमेट्रिकल ओके ओके, मतलब ये हमको समझना चाहिए कि सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी फिगर या कोई भी डायग्राम अगर एक बना रहे हैं तो सेम एज इट इज, सेम शेप का हम दूसरा बना लें, यानी उसकी इमेज फॉर्म हो जाए या उसका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ऐसे बने, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर। ओके, तो इसमें यही है। तो क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उसमें ये है, इसमें इस चैप्टर में जो थ्योरी गिवन है वो ये है कि सिमेट्रिकल डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो कितने तरीके हैं इसमें? देयर आर टू वे। ओके, फर्स्ट इज द यूजिंग इंक और वाटर कलर, यूजिंग इंक और वाटर कलर, एंड सेकंड है यूजिंग थ्रेड एंड कलर्स, यूजिंग, हाँ यस, हाँ हाँ पूछ लो बेटा। मैथ में वो आएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे, और आई गिव यू देयर आर 2 वीडियोज, ठीक है, हर एग्जाम आप उनको देख लीजिएगा। आपको 2 वीडियो हम लास्ट में बना के देंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, तो आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी पूरी। वैसे भी आपकी कंप्लीट हो रही है, और आप परेशान मत होइए एग्जाम के लिए। आपका अगर परेशान होना है तो आप अदर सब्जेक्ट के लिए होइए, मैथ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं। मैथ में हम सारे क्वेश्चन आपको देंगे, सारे करवा देंगे, आपको बस पढ़ना है, ठीक है।
चैप्टर्स आप ये बता दीजिए हमको कि आपके फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर तक क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमको बता दीजिए। ओनली 3 चैप्टर पूछे गए थे। हाँ, फर्स्ट टर्म में। देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स इन योर बुक? 17. And how many chapters involved in the first term? So 4 chapters. Only 4 chapters. Yes, sir. Means 3 whole numbers and 4 integers. Only. Algebraic expression, linear expressions, so this type of chapters. तो आप बता दीजिए आपको फाइनल लास्ट वाला यूनिट कौन सी थी, चैप्टर कौन था? 9th रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये भी शायद पूछ लिया गया था। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज ये भी पूछ लिया गया था। 10 से तो आपने पढ़ाया है, 10 से सर 9 तक पूछा गया था। अच्छा, 9 तक पूछा गया था, तो हम आपको 10 से लेकर के 17 तक देंगे। ओके, क्यों? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 देयर आर 8 चैप्टर्स ओनली। और आपने तो 9 चैप्टर का दे रखा है। सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अरे वो तो पीटी था। अरे सुनो, वो पीटी था आपका, अब ये सेकंड टर्म फाइनल एग्जाम है आपका। फर्स्ट देयर आर 2 टर्म इन अ ईयर, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड ईयर, एंड सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट अरे सुनो, कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? हम इतना आपको रिवाइज करवा देंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत। सुनो तो, अरे सुनो, अदर सब्जेक्ट के लिए अदर टीचर से आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। नेक्स्ट ईयर हम सारे सब्जेक्ट आपके देख लेंगे, ठीक है। बट इस ईयर केवल मैथ आपकी कंप्लीट रहेगी, प्रॉब्लम की बात नहीं है, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी पूरी मैथ, ठीक है। अदर सब्जेक्ट देख लेंगे, बस इस साल आप मैनेज करवा दो सब्जेक्ट, बस, ठीक है। तो वैसे भी हमारा थर्ड में भी आया था 10, 11, 12। हाँ, तो वैसे भी आपको बहुत सारा पता है, बहुत सब पता है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, बस हो गया। थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है, आज ऐसे बिना पढ़े क्या? 13 चैप्टर। हाँ, सभी देंगे और सभी पढ़ा देंगे, आपको आ जाएगा। अरे सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आप ऑफलाइन मोड में कभी ना कभी पढ़ा देंगे बुला करके, ठीक है। मेरा नोटबुक में चैप्टर 16 तक ऑल कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, सभी का कंप्लीट हो गया। मतलब आपको कितने चैप्टर बचे हैं पहले तो ये बता दो। डाटा हैंडलिंग बचा है, उसमें कुछ नहीं, वो एक दिन का काम है। हाँ, उसमें कोई बस और कुछ नहीं। 17 हमने देख लिया, 17 अगर ज़्यादा आपको टफ लगेगा तो हम नहीं देंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। अरे सुनो तो, हम अपने यहाँ आपको ऑफलाइन बुला करके बता देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इकट्ठा सभी को बुला करके ऑफलाइन में बता देंगे, और डाटा हैंडलिंग आपको हो जाएगा। आपको पेरीमीटर वाला हो ही चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको बचा क्या? सिमेट्री आपकी चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और क्यों तो 13, अरे 13 भी हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो गए? 13 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेट आपको मालूम है, दोबारा फिर से बता देंगे, आ जाएगा इजीली, ठीक है। और 3 डायमेंशनल शेप आपको मालूम ही है, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। और इसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप ये आपको बता ही चुके हैं, दोबारा फिर बता देंगे। अरे इजी है स्टूडेंट्स, आपको
अरे कोई बात नहीं, कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया से आपको देंगे चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 17 तक, ओके। चैप्टर 10 to 17 क्लास 6, ठीक। इसमें आपके ऑप्शनल भी रहेंगे, मतलब वो कौन से बोलते हैं उनको, कौन से होते हैं वो अर्थ वाले, जिसमें ABCD आंसर लिखा होता है। देयर आर 4 टाइप्स के आपके क्वेश्चन होंगे। वर्ड प्रॉब्लम जो कि लॉन्ग होंगे, वर्ड प्रॉब्लम सभी में रहेंगी, और ये शार्ट होंगे, वेरी शार्ट और शार्ट नहीं। देयर आर 4 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, इनको ऑप्शनल क्वेश्चन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनको कुछ बोलते हैं, ठीक है। अरे जैसे आपको क्वेश्चन लिखा होगा उसमें देयर आर 4 ऑप्शंस, ठीक है। हाँ MCQs आपके रहेंगे 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ये रहेंगे, 12 क्वेश्चन ये रहेंगे, 8 क्वेश्चन ये रहेंगे, समथिंग क्वेश्चन, टोटल देयर आर 36 या 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 36 और 80 मार्क्स का पेपर होगा आपको, ठीक। कोई प्रॉब्लम? अरे अभी हम लोग, हाँ हमको याद नहीं, हमने सब जमा कर दिया, हमने क्लास टीचर को दे दिया। आपको क्लास में नहीं बताया था? क्लास में नहीं बताया तो भूल गए होंगे। ठीक है, तो आपका टाइम भी तो होना अभी है, अभी 10 मिनट्स आ रहा है, तो अभी हम आपको रिवाइज करवा देंगे। 1-2 चैप्टर जो बचे हैं उनको पढ़ाने के बाद 2-4 दिन में, इस वीक में सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर आपको टोटल रिवाइज ही तो करवाना है, तो आप सारे कर लोगे। एक दिन में 2-2 चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, आप पढ़ के आना, आपको रिवाइज करवा देंगे। हाँ, और हम एक टेस्ट भी ले लेंगे आपका, 1 या 2 टेस्ट। हाँ, आप लोग होशियार है ना, इसलिए नहीं आते। हाँ, आप लोग होशियार है ना, इसलिए नहीं आते। ठीक है, हम आपको 1 या 2 टेस्ट ले लेंगे, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी सेकंड टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या पढ़ा देंगे, चलो आप बातों को निकाल दिए। सिमेट्री पहले आप सुनो, पहले इसको आप पढ़ लो। हम डिफरेंट क्वेश्चन देंगे, याद रखना, हम बुक के ही नहीं देंगे, अपने से बना करके भी देंगे। ये तो क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, मतलब कितने प्रकार से हम क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स को बना सकते हैं। तो देयर आर, आपको देंगे देयर आर 2 टाइप्स, तो कौन कौन से आप बताएंगे, तो बाई वाटर कलर, हाँ। तो इस तरीके से आपको, मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन अगर बुक में नहीं लिखा तो आ नहीं सकता, हम जो भी पूछेंगे वो आपको आना चाहिए। अच्छा, दूसरा है, हाँ, तो यूजिंग, हाँ, आप खुद दिनों बना लोगे तमाम तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो यूजिंग इंक और वाटर कलर में क्या लिखा हुआ, टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड द शीट इनटू हाफ्स, है ना। कैसे आप करेंगे, एक पेपर ले लेंगे शीट, और उसको क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे हाफ से, चाहे वो ट्रायंगुलर शीट हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे किसी भी शेप की हो, उसको आप बीच में से फोल्ड कर देंगे। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर ऑन वन हाफ, एक हाफ में जैसे ही फोल्ड करेंगे, आप ये शीट ले लिए, इसको आपने यहां से फोल्ड कर दिया, ठीक है। इतना तो आप समझ लेते हैं ना बुक में क्या लिखा है। इसके बाद 1 हाफ में क्या करेंगे, आप जो भी इंक, जहां भी जो डायग्राम बनाना हो, इसमें आप इंक पुट कर देंगे। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर ऑन 1 हाफ, किसी भी कलर का एक हाफ कलर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। फोल्ड द शीट अगेन, फिर इस शीट को क्या करेंगे, आप फोल्ड कर देंगे, इस शीट को आप क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करने के बाद फोल्ड द शीट अगेन एंड प्रेस जेंटली, आसानी से मतलब धीरे से आप क्या करेंगे उसको प्रेस करेंगे। नाउ अनफोल्ड द शीट, इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे अनफोल्ड कर देंगे। अनफोल्ड द शीट एंड सी सिमेट्रिकल पैटर्न formed on either side of the fold. Draw a line along the crease. This is the line of symmetry. Clear? ये क्लियर है आपको? यूजिंग इंक और वाटर कलर के द्वारा आप सिमेट्रिकल डायग्राम को कैसे बनाएंगे, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो सर मेरे को नहीं समझ में आया। तुम्हारे समझ में नहीं आया, चलो तुम दोबारा समझ लो। देखो आप कोई भी आप एक सीट ले लेंगे, ये मान लो आपकी सीट है, ठीक है? इस सीट को आप ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये सीट है इसको आप फोल्ड कर देंगे। सर फोल्ड कर दिया। ये आपने फोल्ड कर दिया, तो जहां से आप फोल्ड करेंगे ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज आइडेंटिकल। ओके, अब आप इसमें क्या करेंगे, एक पार्ट में चाहे इधर आप इंक की ड्रॉप को डाल देंगे, या जो भी आपको डायग्राम बनाना है बाई इंक, इधर आप वो डायग्राम को बनाने के बाद इंक डाल देंगे और इसको दोबारा आप इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे ही, ठीक है, जैसे आपने पहले फोल्ड किया था, और इसको आसानी से प्रेस करेंगे, ऐसे नहीं कहीं पर किसी टेबल वगैरह में। प्रेस करने के बाद इसको क्या करेंगे अनफोल्ड कर देंगे, और आप देखेंगे कि दोनों आइडेंटिकल फिगर आपके दोनों तरफ बन गए। ठीक है, ये तो हमको बनाना था, सिमेट्रिकल फिगर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप बनाएंगे वही इंक आपकी इधर क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी, और आप देखेंगे कि बिना बनाए हुए और प्रेस करने के बाद आपके दो आइडेंटिकल डायग्राम बन गए। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा है यूजिंग थ्रेड एंड कलर्स। यूजिंग क्या हुआ, यूजिंग थ्रेड एंड कलर्स। यूजिंग थ्रेड एंड कलर्स कौन बताएगा, चलो बताओ, यस क्या बताओ। Sir, we have to take a thread and take a sheet and fold the sheet. Sir, fold the sheet and dip the thread on the colors and put on the sheet and fold it again and सुनो, वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें क्या करना है। हाँ पूर्णिमा तक चलो। सर पहले थ्रेड लेनी है, हाँ फिर उसका बॉर्डर टिप करना है। हाँ सर एक साइड पेज पे लगाना है, फिर जैसे उस पेज पे लगा सेम टू सेम उसके सेकंड पेज पे लगाना है। दूसरी साइड पे लगाना है। ठीक है, जैसे फोल्ड कर देना है तो वो दोनों साइड हो जाएगा। हाँ कोई अंतर नहीं है इसमें। यूजिंग उसी प्रकार आपको सीट लेना है, इसको फोल्ड कर देना है, फोल्ड करने के बाद एक डिप किया हुआ कलर्ड थ्रेड लेना है, उसको एक साइड रख देना है। रखने के बाद उसको पुनः कागज को क्या करना है, फोल्ड कर देना है और प्रेस कर देना है आसानी से। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे वो धागा हटा लोगे थ्रेड, और उसके बाद देखोगे दोनों तरफ जो डायग्राम बनेंगे वो आइडेंटिकल या सिमेट्रिकल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार से आप, हाँ नहीं आपको सब कुछ देंगे। हाँ हम आपको दे देंगे। ठीक है, हाँ ओके। तो ये आप क्रिएटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, आप कैसे आप सिमेट्रिकल फिगर आप बनाएंगे ये क्लियर हो गया। आप घर में आज बनाइएगा और कल हमको आप शो कीजिएगा। हाँ कल हम देखेंगे बाय वाटर कलर एंड बाय थ्रेड, ये हम कल दोनों देखेंगे। ओके, टाइम कितना होगा, 10:20। ओके ठीक है, अब सुनो इसके बाद टू ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फिगर यूजिंग अ ग्राफ पेपर। अब हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्शन, जैसे ग्राफ पेपर आपने देखा है ना, ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, ग्राफ पेपर कुछ लाइक दिस, ये इस प्रकार का होता है। अगर ये ट्रायंगल हटा दोगे आप तो आपको दिखाई पड़ेगा ये ग्राफ पेपर है, उसमें लाइनिंग होती है,
ग्रीन या रेड कलर में वो कॉपी आती है ग्राफ की। वन साइडेड, लेफ्ट साइड आप राइट साइड आपका लाइनिंग होती है और लेफ्ट साइड आपका ग्राफ बना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, बाय ग्राफ के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन शो करना होता है। तो उसमें भी यही करना होता है कि जो ग्राफ पेपर होगा आपका, मान लीजिए ग्राफ पेपर है ये, तो उसमें आप एक लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद इधर जो डायग्राम बनाएंगे उसी प्रकार इधर डायग्राम बना देंगे इक्वल लाइन में, ठीक है। जिन लाइनों में इधर डायग्राम बनेगा उसी लाइन में इधर भी डायग्राम बन जाएगा। या उसी प्रकार आप जो लाइन आप इस ग्राफ, हाँ यस ठीक, शशांक दिखा रहे हैं ग्राफ पेपर, बिल्कुल इसी प्रकार का होता है, देख लो सब लोग। तो बीच में आप एक लाइन खींच देंगे जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और लेफ्ट साइड आप डायग्राम बना दीजिए, और चाहे तो इस लाइन सिमेट्री में आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं ग्राफ पेपर को, तो दूसरी साइड आपका हल्का सा लाइनिंग आ जाएगी। आप उस लाइनिंग को क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड का जो डायग्राम होगा उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। क्लियर? फिर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एंटिटीज। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एंटिटीज में क्या है, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ 2 पॉइंट्स। जैसे ग्राफ है आपका, एक पॉइंट है, उसका अदर पॉइंट क्या हो जाएगा, वो आप बाय ग्राफ के द्वारा, ग्राफ तो हमारे पास नहीं है, आप बना लीजिएगा, बुक से पढ़ के कर लेंगे आप लोग। कर पाएंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की लाइन सिमेट्री बनाना है तो क्या करेंगे, कंसीडर अ लाइन, एक लाइन ले लेंगे, टेक एनी 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑन लाइन एल, कोई भी लाइन आप ले लेंगे और उसमें नाम उसका रख देंगे ए और ए डैश। इस लाइन का नाम आप अगर आप एल रख दें बुक के हिसाब से, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ ए डैश, है ना। इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, एक एक्स और एक्स डैश एक लाइन आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिकल, और रिफ्लेक्शन इस लाइन का इसमें हो जाएगा। क्लियर? मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं, एक ऐसी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये होता है जैसे ये कोई लाइन है हमारी, दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये कोई लाइन है, मान लीजिए ए डैश है, और इसका क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो ए डैश में 90 डिग्री का एंगल बनाती हो और ए डैश को इक्वल साइड में डिवाइड करती हो, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन है, उस लाइन पर दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल में बनाती हो और इस लाइन को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती हो, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, ओके। तो जब आप ये लाइन खींच देंगे तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी और रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और इसको इक्वली 2 पार्ट में ये लाइन डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये जैसे मान अगर ये 4 सेंटीमीटर होगी तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइन सेगमेंट, और इसी प्रकार लाइन सिमेट्री ऑफ एन एंगल। जैसे मान लो एंगल है आपका ये और इसकी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, बाइसेक्टर, इस एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्टर कर देंगे। बाइसेक्टर मतलब है इक्वल टू एंगल में डिवाइड कर देना। मान लीजिए 60 डिग्री का था तो ये 30 डिग्री का हो जाए और ये 30 डिग्री का हो जाए, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपको दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी सिमेट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर आपका कोई भी है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मींस इसको फोल्ड कर दीजिए तो लाइन आपको मिलेगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ यस, एक बार बोलो। हाँ
टाइम टाइम और हो गया। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज बी। ओके, Thank you, sir. Alright, sir. सेम टू यू।